अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर अलवी। और आज ये जितने भी पीडियाट्रिशियन हैं, आप सबको मैं एक बड़ा दिलचस्प केस दिखाने लगा हूं। और उस केस से पहले मैं एक बात करूंगा, जब भी आपके पास एक ऐसा केस आए जिसको आपको डायग्नोज करने में प्रॉब्लम हो रही है, आपकी ग्रिप नहीं बन रही, तो आपने उसी फार्मूले पे अमल करना है कि बच्चे को गौर से देखें, और गौर से देखने के बाद आप ये देखें कि सबसे पहले आपको किस चीज ने अट्रैक्ट किया। मिसाल के तौर पर आपके पास एक बच्चा है जो चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, झटके उसको हो रहे हैं, और आपने देखा उसका सर गंजा था, तो गंजे सर ने आपको अट्रैक्ट किया, यानी एलोपेशिया ने अट्रैक्ट किया। तो फौरन आपकी तवज्जो जो है वो फिर उन डिसऑर्डर की तरफ चली जाती है जिसमें एलोपेशिया विद फिट्स होते हैं, जिस तरह के पायरिडॉक्सिन की डिफिशियंसी में, विटामिन B7 की डिफिशियंसी में जिस तरह बच्चों को फिट्स हो रहे होते हैं। ये एक बच्ची मेरे पास बैठी हुई है। इस बच्ची का नाम है तमन्ना और इसकी उम्र है 8 साल। ये बच्ची पिछले 3 साल से मुख्तलिफ डॉक्टर्स के पास कंसल्टेशन के लिए जा चुकी है कि पिछले 3 साल से इस बच्ची के जिस्म के ऊपर इसकी रगें जो हैं वो फूलती जा रही हैं। अब इन्होंने मुख्तलिफ टेस्ट करवाए, मुख्तलिफ अल्ट्रासाउंड करवाए, मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशंस करवाई, लेकिन इसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा था। तो किंग अब्दुल्ला हॉस्पिटल में एक नर्स है, उसने कल रात को मुझे वीडियो भेजी, और वीडियो भेजते ही मैंने इसे बोला कि इस बच्ची को बुलाओ, मैं बिना फी के इसको चेक करूंगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है कि ऐसा कौन सा केस है कि जो डायग्नोज नहीं हो रहा। तो जब ये बच्ची मेरे पास आई और इसको मैंने गौर से देखा, तो मुझे 3 से 4 डिफरेंशियल जहन में आ गए। उन डिफरेंशियल्स में कुछ ऑटोइम्यून कंडीशंस भी थी जो कि मैंने रूल आउट की, लेकिन जब मैंने इसको एग्जामिनेशन गौर से देखा तो मुझे ये दिखा कि इसके जिस्म का तो एक हिस्सा भी साथ बड़ा हो रहा है। तो टू कट स्टोरी शॉर्ट, इसका जो अम्ब्रेला मैंने तैयार किया कि अ गर्ल with vessel malformation along with hemihyperplasia। जब हमने ये अम्ब्रेला तैयार किया कि गर्ल विद वेस्कुलर मालफॉर्मेशन विद हेमीहाइपरप्लेजिया, तो बस इसके 3 ही डिफरेंशियल थे। एक डिफरेंशियल था स्टर्ज वेबर सिंड्रोम, दूसरा था पार्क वेबर सिंड्रोम, और तीसरा था क्लिप्पल ट्रोनाने वेबर सिंड्रोम। इन तीनों में वेबर आता है। स्टर्ज वेबर तो मैंने वैसे ही रखा था, मुझे लग नहीं रहा था कि स्टर्ज वेबर है। फिर टू कट स्टोरी शॉर्ट मैंने 2 डिफरेंशियल जहन में रखे, या तो ये पार्क वेबर है या तो ये क्लिप्पल ट्रोनाने वेबर है। अगर ये पार्क वेबर होता तो ये पिंक और वार्म होता इसका लिम्ब। आपने पार्क वेबर को ऐसे याद रखना है, पी फॉर पार्क, पी फॉर पिंक, डब्ल्यू फॉर वेबर, डब्ल्यू फॉर वार्म। लेकिन ये पिंक और वार्म नहीं था, तो फिर मुझे लगा कि ये कहीं क्लिप्पल ट्रोनाने वेबर ना हो, क्योंकि इसको ब्लड वेसल की एनोमली भी है और साथ हेमी हाइपरप्लेजिया है। इसकी चेस्ट भी बड़ी हो रही है, जो कि मैं बच्ची है इसलिए सोशल इश्यूज की वजह से नहीं दिखाना चाहता। बहरहाल मैंने इसका डॉपलर करवाया, और डॉपलर भी हमारी बहुत ही कॉम्पिटेंट रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर अरफा ने किया, एंड शी इज हैविंग कंसेंसस दैट यस, दिस गर्ल इज हैविंग क्लिप्पल ट्रोनाने वेबर सिंड्रोम। अब इसका आगे क्या ट्रीटमेंट है वो रास्ता मैं इनको बता दूंगा, और जब ये बच्ची ठीक होगी तो ए संकाला बांगी भी नामा में देसन। देखते रहें। थैंक यू सो मच।